जय श्री हरि। क्या 2029 के बाद देश को मिलेगा एक सन्यासी प्रधानमंत्री? योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विस्फोटक रहस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरोज अमरनाथ यादव एस्ट्रोलॉजी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी भविष्यवाणी जो आपको चौंका सकती है और भारत की राजनीति की दिशा बदल सकती है। सवाल सीधा है, क्या 2029 के बाद देश को मिलेगा एक सन्यासी प्रधानमंत्री? क्या योगी आदित्यनाथ देश की सत्ता संभाल सकते हैं? आज हम करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का गहराई से विश्लेषण, ग्रहों का वो संयोग जिसने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और अब शायद देश का प्रधानमंत्री भी बना सकता है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक प्रखर हिंदू सन्यासी राजनीतिज्ञ हैं। उनका जन्म तिथि 5 जून 1972 समय ज्ञात नहीं, कुछ स्रोतों में प्रातः 12 बजे के आसपास बताया गया है। स्थान पंचूर गांव, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण सूचना, यदि सटीक जन्म समय न हो तो कुंडली का कुछ भाग जैसे भाव स्थिति और चंद्र लग्न आधारित भविष्यवाणी आंशिक रूप से अनुमान आधारित होती है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली का सामान्य विश्लेषण चंद्र कुंडली आधारित। चंद्र राशि वृश्चिक। यदि चंद्र वृश्चिक में है, जैसा कि अधिकतर स्रोतों में कहा गया है। ग्रह योग और विशेषताएं। शनि की महादशा 2019 से 2038 तक। शनि एक कर्मयोगी और तपस्वी जीवन के संकेतक हैं। शनि की महादशा में व्यक्ति कठोर अनुशासन, स्पष्ट विचार और प्रशासनिक क्षमता प्राप्त करता है। ये वही काल है जब योगी जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मंगल की प्रमुख भूमिका। मंगल का बलशाली होना यदि लग्न या चंद्र के साथ है, उन्हें अग्नि तत्व प्रधान, साहसी, युद्ध शैली वाला वक्ता और प्रभावी नेता बनाता है। योगी जी की रुद्र छवि और सैनिक सन्यासी शैली इसी कारण है। गुरु का बल और आध्यात्मिक झुकाव। गुरु ग्रह का सशक्त होना उन्हें संन्यास पथ पर ले गया। 21 वर्ष की उम्र में ही गोरखनाथ पीठ में दीक्षा लेना गुरु की कृपा का फल है। सूर्य का प्रबल प्रभाव। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और राजनीतिक शक्ति देता है। सूर्य की स्थिति ने उन्हें हिंदुत्व के एक शक्तिशाली चेहरा बनाया। व्यक्तित्व विश्लेषण। सख्त, अनुशासित, तपस्वी जीवन शैली। विवादों से न डरने वाला व्यक्तित्व। धर्म और राजनीति का अद्भुत संतुलन। प्रखर वक्ता, राष्ट्रवादी विचारधारा के ध्वजवाहक। भविष्य की दिशा 2025 से 2029 तक। शनि की महादशा और बुध की अंतर्दशा 2025 से 2028। ये समय नीतिगत निर्णयों में तीव्रता लाएगा। प्रशासकीय तौर पर कठोर निर्णय, कानून व्यवस्था में सुधार और डिजिटल तकनीकी विकास की ओर ध्यान केंद्रित रहेगा। विरोध भी बढ़ सकता है, लेकिन उनका नियंत्रण बना रहेगा। 2029 के आसपास ये काल भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यदि जन्म समय की गणना सही है, तो राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका संभव है। निष्कर्ष। योगी आदित्यनाथ की कुंडली तप, संघर्ष और अनुशासन का प्रतीक है। ये व्यक्ति राजयोग और तप योग दोनों का अद्वितीय मेल है। भविष्य में वह भारतीय राजनीति की दिशा तय करने वाले नेताओं में से एक रहेंगे। महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहस्य। 2029 के बाद देश की सत्ता परिवर्तन में इनकी भूमिका रह सकती है। संभावना, उच्च पद प्रधानमंत्री पद सहित की ओर बढ़ने का संकेत। कारण, 2029 में शनि की महादशा के अंत में बुध की महादशा शुरू हो रही है। बुध राजनीतिक चातुर्य, जनसंपर्क, वाक्पटुता और रणनीतिक नेतृत्व का कारक है। यदि कुंडली में बुध चंद्र से केंद्र में या पंचम दशम भाव में है, तो यह व्यक्ति देश का नेतृत्व कर सकता है। संकेत मिलते हैं कि 2029 के आसपास एक बड़ा परिवर्तन होगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, शायद प्रधानमंत्री पद का भी योग। और अब सबसे चौंकाने वाला रहस्य, 2029 के बाद देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्या एक सन्यासी देश का प्रधानमंत्री बनेगा?
योगी आदित्यनाथ की कुंडली के ग्रह तो यही संकेत दे रहे हैं। क्या गोरखपुर का ये संत देश का सिंहासन संभालेगा? कुंडली कहती है 2029 के बाद एक साधु करेगा सत्ता का संचालन। मंगल और शनि के मेल ने बना दिया है लौह सन्यासी। कुंडली संकेत करती है कि योगी आदित्यनाथ 2029 के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हो सकते हैं। यानी यह सिर्फ नेतृत्व नहीं है, बल्कि देश का सर्वोच्च सिंहासन, और वो भी एक सन्यासी के हाथ में। क्यों? 2029 से बुध की महादशा शुरू होगी, जो राजनीति में चमत्कारिक छलांग का संकेत है। मंगल शनि सूर्य का मजबूत संयोजन लोहे जैसे नेतृत्व और प्रशासनिक निर्णयों का संकेत है। कुंडली में राजयोग और धर्मयोग दोनों, यानी धर्म और राजनीति का संगम। क्या 2029 के बाद देश को एक सन्यासी प्रधानमंत्री मिलेगा? क्या मोदी के बाद कोई ऐसा नेता जो संयम, संकल्प और संन्यास की त्रिवेणी हो? तो आइए अब हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के महत्वपूर्ण योगों का कालानुक्रमिक विश्लेषण करते हैं, जो बताता है वो मुख्यमंत्री कब और क्यों बने, किस दशा और योग के प्रभाव में नेतृत्व मिला, 2029 के बाद कौन सी दशा चलेगी और उससे क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री बनने का समय। पहली बार मुख्यमंत्री बने 19 मार्च 2017। दूसरी बार शपथ ली 25 मार्च 2022। उस समय कौन सी दशा चल रही थी? जन्म तिथि 5 जून 1972। जन्म समय मान ले दोपहर 12 बजे, क्योंकि यही कई ज्योतिष स्रोतों में माना गया है। इससे कुंडली अनुसार महादशा शनि महादशा आरंभ 2019 में, लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री बने तब अंतिम केतु महादशा शुक्र अंतर्दशा थी। मुख्यमंत्री बनने का योग विश्लेषण। केतु महादशा शुक्र अंतर्दशा 2017। केतु आध्यात्मिकता, तपस्या और त्याग का कारक है। शुक्र यदि उच्च का हो या केंद्र त्रिकोण में हो तो प्रचार, पद, लोकप्रियता देता है। इस समय धार्मिक छवि और कठोर अनुशासन के कारण पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बिठाया। 2019 के बाद शनि महादशा शुरू हुई। शनि प्रशासन, अनुशासन, जनता के लिए कठोर नीति। यही कारण है कि 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बने और पूरे कार्यकाल में मजबूत प्रशासक के रूप में उभरे। अब भविष्य 2029 से कौन सा योग, क्या बनेंगे? 2029 से आरंभ होगी बुध महादशा 2038 तक। बुध क्या देगा? यदि बुध कुंडली में लग्न, दशम, कार्य, पंचम, राजनीति या केंद्र त्रिकोण में हो तो ये प्रधान पद तक पहुंचा सकता है। बुध रणनीति, वाक्चातुर्य, नेतृत्व कौशल और जन समर्थन का राजा है। यही योग बताता है कि 2029 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में इनकी सबसे बड़ी छलांग संभव है। निष्कर्ष। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब एक ऐसा योग चल रहा था जो संन्यास, तपस्या और नेतृत्व को जोड़ता था। केतु का असर था। लेकिन अब जो योग आ रहा है वो है बुद्धि, वाणी, नीति और प्रधानमंत्री पद का योग, बुध की महादशा। तो क्या 2029 के बाद भारत को सन्यासी प्रधानमंत्री मिलेगा? तो क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या फिर सचमुच 2029 के बाद भारत को मिलेगा एक सन्यासी प्रधानमंत्री? कुंडली कहती है राह सीधी है, दशा अनुकूल है। अब देखना ये है कि देश का भाग्य क्या तय करता है। आप क्या सोचते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ देश का अगला प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही भविष्यवाणियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।